अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक और वीडियो के साथ खुश आमदीद। आज हम लाहौर के बादशाही किला के अंदर मौजूद हैं। ये जहाँ पर अपनी एक लिहाज से एक तारीखी अहमियत का हासिल है, वहीं पे ये अजायबात का घर भी है। अजायबात का घर कैसे है? यहाँ पे ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी अकल को दंग कर देंगी, हैरान कर देंगी। एक सुरंगों का जाल हो या ऐसी ऐसी तामीरात हों जो इंसानी अकल को दंग करती है। तो आइए चलते हैं, हम आपको पहले तो नाग मंदिर लेके चलते हैं। इस जानब अगर हम जाएं तो नाग मंदिर आएगा। हम आपको सबसे पहले नाग मंदिर लेकर चलते हैं और फिर इसके बाद हम आपको जो दूसरे इसके सेक्शन हैं वो दिखाते हैं। तो चले आप हमारे साथ चलते हैं। तो नाजरीन, ये है उस दौर में जब ये किला बनाया गया था, तो एक बारूद खाना बनाया गया था। ये आप देख सकते हैं, ये बारूद खाना का बोर्ड लगा हुआ है और ये मसमन दरवाज़ा। अब ये मसमन गेट का क्या मतलब था ये तो खैर नहीं ना, लेकिन ये बारूद खाना है। बारूद खाना वो सामने है, तो जो आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है, वो सामने जो बिल्डिंग है, ये जो बिल्डिंग है ये बारूद खाने की बिल्डिंग है। अच्छा, उसमें यह है कि ये इमारत आज भी किसी ना किसी तौर पे किसी ना किसी तरह से अपनी असली हालत के अंदर मौजूद है। तो इस्तेमाल में तो खैर नहीं है। और मेरा ख्याल है कि ज़ियाउल हक़ के दौर में जो सियासी मुखालिफिन थे, उनको जब यहाँ पे कैद किया गया, जेल का दर्जा दिया गया था, उसके बाद से लेकर अब तक खैर इसकी कोई तारीख नहीं मिलती कि इसको किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया गया होगा। लेकिन बहरहाल ये इमारत, इनमें से अक्सरियत जो है वो अभी भी काबिल इस्तेमाल है। यहाँ पे दफातर भी कायम हैं, जो दफातर खैर बाद में बनाए गए हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे जो देखभाल है महकमे, जो मुतलका महकमा है उसकी जानिब से, वर्ल्ड सिटी की जानिब से भी बहुत इसका अच्छा काम किया गया था। उसका नतीजा ये निकला कि इमारत जो हैं वो किसी न किसी तरह से अपनी असली हालत के अंदर मौजूद हैं। तो आगे चलते हैं और क्या क्या अजायबात हैं और क्या क्या इसमें राज पोशीदा हैं इस किले के अंदर, आपको वो दिखाते हैं। हेलो नाज़रीन, ये है बरतानवी दौर का कैद खाना। जब बरतानिया ने मुग़लों को शिकस्त दी और इक़्तिदार में आए, उस वक्त फिर उन्होंने ये जो कैद खाना है ये तामीर करवाया था। ये आप कैद खाना देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये है बरतानवी दौर का कैद खाना। इसमें खैर ताले पड़े हुए हैं ये अपने दौर के अंदर, और किसी दौर के अंदर ये अपनी एक जाबराना अलामत होगा उस दौर की हुकूमत का, लेकिन आज ये खंडरात का मंजर पेश कर रहा है। वक्त की बात है। आगे चलते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं वो भी आपको दिखाते हैं। तो नाज़रीन, ये है जी कैद खाना। ये देखें, ये कैद भरा, बहुत मजबूत किस्म की एक लकड़ी थी और लकड़ी के अंदर ये लोहे के रॉड्स के ज़रिए, जिस तरह से वो एक रिवायती तौर पर कैद खाने होते हैं, ये वही कैद खाना है। आज तो खैर इसकी मजबूती जो है वो बहुत कम है। उस वक्त साफ ज़ाहिर है कि जब ये बना था तो इसकी बहुत ज़्यादा मजबूती होगी। तो ये कुछ चीज़ें हैं नाज़रीन जो आज भी अपनी उसी हालत के अंदर मौजूद हैं, और जिन्हें देख के आप कम से कम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस वक्त क्या सूरत हाल रही होगी। जो उनके कैदी थे उनके साथ क्या सलूक होता होगा, जो उनके मुखालफिन हैं उनके साथ वो क्या करते होंगे। ये ऐसी चीज़ें देख के आप बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ये है नाजरीन नाग मंदिर। अकबर जो बादशाह था उसकी जो
अहलिया थी वो, चूँकि वो भी हिंदू थी, और इसके अलावा जितने भी मुग़ल बादशाह आए हैं उनके जो बेगमात थी उनमें कोई हिंदू था, कोई किसी और मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले थे। बहरहाल ये उसी दौर में तामीर किया गया है नाग मंदिर के नाम से। हिंदू जो रिवायात हैं उसके मुताबिक बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वो पूजा करते हैं, जिसमें एक नाग भी मौजूद है, और ये नाग मंदिर है। इसके साथ बिल्कुल, अगर हम बिल्कुल साथ देखें तो जनान मस्जिद है। अमूमन आपने ये इसका नाम शायद पहले नहीं सुना होगा, जनान मस्जिद। आपको वो दिखाते हैं कि ये जनान मस्जिद क्या थी। ये उसी दौर में तामीर की गई थी। एक इधर भाई साइड पे हो जाए, इस तरफ अलाउ नहीं, उसी साइड पे जा रहे हैं। हाँ जी, ये है जी जनान मस्जिद। इसे खैर अभी बंद किया गया है, बहुत सी वजूहात हैं, उन वजूहात की बिना पे इसका जो छत वगैरह है वो तो खैर आज अपनी असली हालत के अंदर मौजूद नहीं है, लेकिन इसकी बाकियात जो है, ये पत्थर शायद उसी दौर का है, कुछ बाकियात इसकी मौजूद हैं। वक्त ने और हादसात ने बहुत सी चीज़ों को बदला है। जब महाराजा रणजीत सिंह वो बरसरे इक़्तिदार आए तो उन्होंने बहुत सी ऐसी चीज़ें थीं जो गिरा दी थी। बादशाही मस्जिद को शाही अस्तबल में बदल दिया था उन्होंने। तो बहरहाल ये भी हो सकता है उसी दौर में ज़ेर अताब आई हो। तो इधर से भी नहीं है, इधर से बाहर नहीं। ये देखें जी, इसके अंदर भी हम तो जो ग्राउंड के इस तरफ आना अलाउ नहीं है, तो बंदा भी हमारा नहीं। ये अमेरिकन जो एम्बेसडर हैं उनके ताउन से और यूएसए गवर्नमेंट के ताउन से इस मस्जिद की जो है वो तज़ीन और आराइश बाद में की गई है, जो आज किसी न किसी तौर पर मौजूद है। ये शायद एक जो मुश्तरका काविश थी गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की, ये उसके तहत आज इसकी कुछ बाकियात मौजूद हैं। दसना। अच्छा नाज़रीन, ये सीढ़ियाँ आप देख रहे होंगे और आप समझ रहे होंगे कि शायद ये सीढ़ियाँ कौम आद या कौम समूद के दौर की बनी होंगी, तो ऐसा नहीं है। हर दौर के अंदर अशराफिया जो है उन्होंने अपने लिए, अपने अयाशी के सामान के लिए कुछ ना कुछ तो लाजमी किया होता। ये सीढ़ियाँ बाकायदा तौर पे हाथियों के लिए बनाई गई थी, सिर्फ हाथियों के लिए। अब चूँकि हाथी भी कौम आद की तरह और समूद की तरह हैं, ये देखें जी हाथी पैर। तो ये सीढ़ियाँ जो हैं, बुनियादी तौर पे ये बनाई गई थी हाथियों के लिए। नीचे शायद हाथियों के एक उसको क्या लफ्ज़ बोला जा सकता है, बारा उनके हाथियों के रखने की जो नीचे जगह है वो मौजूद थी, और यहाँ से हाथी ऊपर आते थे। फिर बादशाह हो गए, मलका हो गए, शहजादे हो गए, कनीज़ें हो गई, वो हाथियों पे सैर लाजमी करते होंगे। तो वही बात जो मैं बार बार कर रहा हूँ कि ये कई सौ साल गुजर चुके हैं इन सारी चीज़ों को। आज भी महकमे की मेहनत की बदौलत ये आज भी देखने वालों को उसी एक एरा के अंदर ले जाती है, उसी दौर के अंदर ले जाती है। आप तसव्वुर कर सकते हैं कि आज से कई सौ साल पहले ये चीज़ें कैसे दिखती होंगी। तो बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं आने दिया। हुकूमत बहरहाल काबिल तहसीन है और काबिल दाद है उनके इक़दामात कि उन्होंने इस विरसे को संभाल के रखा हुआ है। ये अगर हम ये देखें, ये अपनी असली हालत के अंदर आज भी ये सारी इमारत, ये दीवारें, ये छतें मौजूद हैं। तो आप एक तसव्वुर कर सकते हैं आज से पीछे जाकर कई सौ साल कि उस वक्त ये बिल्डिंग, ये इमारत कैसी होंगी और किस तरह से लोग जो है वो यहाँ पे अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हों।